वहीं किसान की जो मेहनत है, जो मेहनत करके अनाज पैदा करता है, उसी मजबूर किसान से सूदखोरों ने महज 1 लाख रुपए के बदले पूरे 74 लाख रुपए वसूल लिए। इतने से भी साहूकारों का मन नहीं भरा तो किसान को किडनी बेचने के लिए मजबूर कर दिया। साहूकारों का कर्ज नहीं उतरा तो किसान ने अपनी किडनी भी बेच दी। बावजूद इसके वो 1 लाख रुपए का कर्ज आज भी बकाया है। दर्द से कराहती इस किसान की कहानी ऐसी है कि कर्ज लिया 1 लाख का, लेकिन सूद के साथ साहूकारों ने बना दिया 74 लाख का। और आलम ये हुआ कि खेती भी गई और किडनी भी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ये चौंकाने वाली घटना सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये उस सिस्टम की सच्चाई है जिसमें कुछ साहूकारों ने कर्ज में डूबे एक अन्नदाता को अपनी किडनी बेचने पर मजबूर कर दिया। यानी साहूकारों के कर्ज के बोझ तले ये किसान इतना दब गया कि उसने पहले अपनी जमीन बेची, फिर ट्रैक्टर, फिर घर का सामान, और तब भी कर्ज नहीं उतरा तो अपना शरीर ही दांव पर लगा दिया। त्याच्यावर गेल्यानंतर त्यांच्याकडून मी 1 लाख रुपये मागितले किशोर भाऊंकडे मनीष गाडबांधे। त्याच्यानंतर यांनी मला आपले पैसे परत करण्यासाठी 15 दिवसांनी व्याज आकारत, 15 दिवसात व्याज नाही दिल्या तर 5,000 10,000 रुपये पेनल्टी लावत होते पर दिवसाची। त्याच्यानंतर आपले पैसे काढण्यासाठी लक्ष्मण पुंडलिक उरकुडे यांच्याकडे पाठवले। लक्ष्मणने माझा मजबुरीचा फायदा घेऊन 40% व्याज आकारला 20 दिवसाचा। किसान कर्ज के बोझ के तले इतना दब गया कि 1 लाख की बजाय उसे 74 लाख रुपये ऐंठ लिए गए। इतना ही नहीं, बाद में साहूकारों ने ही उसको किडनी बेचने के लिए भी उकसाया, जिसके बाद किसान ने कंबोडिया में जाकर 8 लाख रुपये में अपनी किडनी भी बेच दी। जैसे ही पीड़ित किसान के आरोप सामने आए तो पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए साहूकारों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया और सभी 6 साहूकारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार साहूकारों के नाम हैं मनीष गाडबांधे, किशोर बावनकुले, लक्ष्मण उरकुड़े, प्रदीप बावनकुले, संजय बल्लारपुरे और सत्यवान बोरकर। इस मामले की गहनता से जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। कुले म्हणून करके एक फार्मर है, फार्मर ने एक अर्जी दिया था कि उन्होंने एक मनी लेंडर से पैसे लिया और पैसे लेने के बाद ज़्यादा ब्याज इंटरेस्ट के वजह से उन्होंने खुद का ट्रैक्टर भेजा, ज़मीन भेजा और बाद में किडनी भेजा करके कंप्लेंट भी लेके आया। और एक परसों के दिन एक मीडिया में वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस पीड़ित किसान का दर्द देखिए जिसने साहूकारों का कर्ज उतारने के लिए अपने शरीर को भी दांव पर लगा दिया। दरअसल किसान के पास 4 एकड़ कृषि भूमि है। इसी जमीन से उसके परिवार का गुजारा चलता था, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं, खराब फसल और बढ़ती लागत ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया। हालात सुधारने के लिए उसने साहूकारों से 1 लाख का कर्ज लिया, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और गायों की भी मौत हो गई, फसल भी नहीं हुई, कर्ज का बोझ बढ़ता गया। समय पर पैसे नहीं चुकाए तो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज जुड़ता ही गया। और हालात ये हैं कि आज भी साहूकार इस पीड़ित किसान को कर्ज के लिए प्रताड़ित करते हैं। इतनी मोटी रकम चुकाने के बाद भी किसान के सिर पर कर्ज का बोझ बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर क्या है आपको ये भी समझा देते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के किसान ने 1 लाख रुपए का कर्ज दिया था। नोट करते चलिए, सिर्फ 1 लाख रुपए का कर्ज। साहूकारों ने किसान से मोटा ब्याज वसूला। 1 लाख के कर्ज के बदले 74 लाख रुपए ले लिए। ये कौन सा ब्याज है? 74 लाख रुपए लेने के बाद भी किसान का कर्ज नहीं उतरा। साहूकार किसान को लगातार प्रताड़ित करते रहे। किसान ने जमीन बेच दी, ट्रैक्टर बेच दिया, घर का सामान भी बेच दिया, लेकिन 1 लाख रुपए का कर्ज नहीं उतरा। साहूकारों ने किसान को किडनी बेचने के लिए उकसाया। किसान ने कंबोडिया जाकर अपनी किडनी 8 लाख रुपए में बेच दी। मामला सामने आया, पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और महाराष्ट्र के चंद्रपुर के किसान का क्या कर्जा उतर गया? अब भी नहीं उतरा है।
आप इसी बात को सोचकर हैरान हो सकते हैं कि ऐसे जानवर, ऐसे वैशी, इन्हें तो जानवर कहना जानवर का अपमान है, ये वैशी ही हो सकते हैं जो पैसा पूरी तरीके से खून की तरह निचोड़ लेना चाहते हैं। वो शख्स सब कुछ बेच चुका है लेकिन 1 लाख रुपए अदा नहीं हुए। अब यहां कमी किसकी है, कमजोरी किसकी है? कमजोरी उस व्यवस्था की है जो लोगों के सामने ये कहती तो है कि वो लोगों के हक के लिए खड़ी है, लेकिन आंख मूंदे हुए रहती है। लोग जो चाहे वो करते रहते हैं, जिसका शोषण करना हो करते रहते हैं। 1 लाख रुपए, 74 लाख रुपए देने के बाद, जमीन बेचने, सामान बेचने, किडनी बेचने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। अब किडनी रैकेट क्यों फल फूल रहा है, हम इसकी भी बात कर लेते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। लिवर, हार्ट, लंग्स ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट इससे भी ज्यादा है। 2 किडनी होने के कारण डोनर तैयार हो जाता है कि एक से काम चला लेगा अपना। किडनी सर्जरी के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, तो कई बार छोटे सेंटर पर भी ये काम हो जाता है। किडनी सर्जरी छोटे शहरों के लिए किसी प्रोटोकॉल की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। इसी कारण छोटे शहरों में किडनी के रैकेट ज्यादा सक्रिय होते हैं। अब कैसे काम करता है किडनी का रैकेट, क्योंकि किडनी भी उसने बेच दी। किडनी रैकेट का जो सारा खेल है वो डॉक्यूमेंट के जरिए होता है। कमेटी को रेसिपिएंट और डोनर के बीच रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं होता। जो डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं उसके आधार पर फाइल अप्रूव होती है। और जो हम ये दिखा रहे हैं, छोटे शहरों के लिए किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं होती। किडनी रैकेट क्यों फल फूल रहा है ये हम बता रहे हैं। इसी कारण छोटे शहरों में किडनी रैकेट ज़्यादा सक्रिय है। अब किडनी रैकेट क्यों फल फूल रहा है, सक्सेस रेट ज़्यादा है, ये हम लगातार आपको बता चुके हैं। अब वजह ये कि क्यों तैयार हो जाता है, किडनी 2 होती हैं, डोनर तैयार हो जाता है। शाहिद अंसारी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शाहिद, ये ब्याज वसूला जा रहा था या शाहिद ये ब्याज वसूला जा रहा था या फिर खून वसूला जा रहा था? जी राजीव, जो सवाल है और ये जो खबर है महाराष्ट्र के चंद्रपुर से, जैसे ही ये खबर आई है जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में ये खबर फैल गई। और सबसे ज़्यादा कि ये वही उस पुराने निज़ाम और उस पुराने दौर की याद दिलाने लगा कि जो हम फिल्मों में देखते थे, जो हम कहानियों में सुनते थे कि साहूकार जो है किस तरह से अपने पैसे वसूलता है। जब असल जो उसकी कीमत जो होती है या जो असल जो उधार देता है, जो मुद्दल होता है, वो वसूलने के लिए उसके ब्याज और ब्याज के कर्ज के तले जो कर्ज लेने वाला है वो उसके बोझ के तले दबते चला जाता है। और जो साहूकार है वो उस पैसे से, उसी कमाई से जो है वो मोटा होता चला जाता है और उसका मुद्दल वैसे ही बरकरार रहता है। ये हम कहानियों और फिल्मों में सुनते रहे, लेकिन 21वीं सदी में हमने इसकी हकीकत भी देख ली है कि जब ज़माना इतना तरक्की कर रहा हो तब भी वही हाल जो हमने फिल्मों और कहानियों में देखा है या सुना है अपने बुजुर्गों से। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के इस किसान की जो कहानी है या ये जो हकीकत है ये बहुत ही चौंका देने वाली है। और साथ में हुकूमत, सरकार और उनकी अदम तवज्जही, यानी कि उनकी एक तरह से यह कह लें कि जो किसानों को लेकर बेरुखी है उसकी जीती जागती ये मिसाल है जो चंद्रपुर में इस किसान के साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस किसान और साहूकार के बीच में ही ये बातचीत रही है, बल्कि ये उस सिस्टम को मुंह चिढ़ाती और उस सिस्टम की जो बेहिसी है उसको जो है हंसी और उस बेहिसी की जो है मजाक उड़ाने वाला जो किसान के साथ हुआ है ये वो चीज़ है। आमतौर पर राजीव आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी, ये बात भी बहुत आम हो चुकी है। सरकार बहुत सारी पॉलिसीज लाती है लेकिन किसानों की खुदकुशी में कोई कमी नहीं आ रही है। और वजह वहां पे भी यही है कि वहां पे भी इसी तरह से कर्ज के तले, बैंक के कर्ज के तले, साहूकारों के कर्ज के तले वो किसान दबते चला जाता है। बिल्कुल कुछ ऐसा यहाँ चंद्रपुर के इस किसान के साथ भी यही हुआ है, जिसने जब जो रकम ली और उस रकम के बदले
महज 1 लाख रुपए वो बढ़ते 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 कितना हो गया कि उसे खुद अंदाजा नहीं रहा। और आखिर में क्या हुआ है कि उसे जो है कंबोडिया जाकर अपनी किडनी बेचनी पड़ी, जिसके बाद जो है जो रकम आई उस किडनी से भी जो है उस रकम की जो है उसके उधार की और जो ब्याज जो उससे बढ़ता बढ़ता चला गया है उसकी भी भरपाई नहीं हो सकी। राजीव, इसमें ताजा जानकारी जो सामने आई है, इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी गिरफ्तारी का जो ग्राउंड रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। जब यह मामला फैला तो जो चंद्रपुर के एसपी हैं उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि इस मामले में जो शिकायतकर्ता है, जो पीड़ित हैं, जिन्होंने अपनी किडनी कंबोडिया में जाकर बेचकर आई है कर्ज चुकाने के लिए, उन्होंने शिकायत की है और उन्होंने जिन लोगों के नाम लिखे हैं हमने वेरीफाई किया है और वेरीफाई करने के बाद हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वेरिफिकेशन में जो बातें सामने आई है उसमें इनके और उनके बीच कुछ ट्रांजैक्शन है, कैश लेन देन है और इसके साथ साथ बहुत सारी बातचीत है। इन सारी चीज़ों की बुनियाद पर जो है पुलिस ने इन सभी साहूकारों को गिरफ्तार किया है। जबकि आपको मैं बताऊं कि जो पीड़ित है उनके पासपोर्ट की भी जांच हुई तो पता चला कि वो जो है कंबोडिया जाकर आए थे। अब देखिए राजीव, इसमें सबसे अहम ये है कि कंबोडिया गए थे तो एक मामूली किसान जो मुंबई नहीं आ सकता ग्रामीण से, वो कंबोडिया कैसे चला गया? तो उसकी राहें भी जो है दिखाने वाले, उस राह और वहां तक ले जाने वाले ये वही लोग हैं जो साहूकार अपने चंद पैसे देकर बड़े ख्वाब देख रहे थे और वसूली कर रहे थे उनसे। तो ये वही लोग हैं जो इन्हें कंबोडिया के पूरा जो इस रैकेट है, यानी राजीव ये जो सिंडिकेट जो रैकेट है ये कोई मामूली या राज्य स्तर पर या देश के स्तर पर नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इसमें वो सारे लोग ऐसे ऐसे साहूकार जो इस तरह से किसानों को कर्ज देते हैं और कर्ज देने के बाद उनके साथ इस तरह की जो है हरकतें करते हैं।